इस पे थोड़ा बताएं कि अब्दुल्ला बिन सबा कौन है, क्या सिलसिला है इसका? जी, अब्दुल्ला बिन सबा एक ज़ाहिर है कि एक नोटोरियस पर्सनैलिटी है इस्लाम की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था। ये सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था, जिसकी बाकियात अभी नुसैरिया फ़िरका है, जिसकी इतना अशरी भी जो है तकवीर करते हैं शाम के अंदर, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था जी। बाकी कहना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के कत्ल में इसकी साजिश थी या हज़रत उस्मान के कत्ल में इसकी साजिश थी, बिल्कुल झूठ है, बकवास है। ये इतना बड़ा झूठ है कि ये झूठ अगर समुंदर में डाल दिया जाए ना जी, समुंदर का नमकीन पानी जो है वो कड़वा हो जाए, और शहद में डाल दें वो भी कड़वा हो जाए। ये इतना बड़ा झूठ है, बेसिकली चंद लोगों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। ये एक फर्जी करैक्टर इन्होंने, उस वक्त ये फर्जी करैक्टर था। यानी एक अब्दुल्ला बिन सबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों तरबियत याफ्ता सहाबा की मत मार दी ना। जवाब देते हैं, कहते जी अब्दुल्ला बिन सबा एक जाहिर है कि एक नोटोरियस पर्सनालिटी है इस्लाम की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था। सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था, जिसकी बाकियत अभी नुसैरिया फिरका है, जिसकी असना शरीफ भी जो है तकफीर करते हैं शाम के अंदर, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मिर्जा जी बोले जा रहे हैं, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन सुने यार, मिर्जा जी वाले ना सारे ऐसे सुन रहे हैं। सुनो जरा गौरतलब बात, गौरतलब सुनना तवज्जो से, यहां से ना जागने की जरूरत। क्या हुआ जी? नोटोरियस पर्सनालिटी है इस्लाम की तारीख में, कोई शक नहीं। इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था। इसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था। सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था। मिर्जा जी से कुछ, मिर्जा जी ऐसी सवाल कर रहे हैं, ऐसी इसको वो हमारे जो 19 सवालात की गिनती में भी नहीं डालना। ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, दिल करे तो जवाब देना, दिल ना करे तो जवाब भी ना देना। मतलब आपकी उलूहियत के लिए जो अकीदा रखे, आपकी उलूहियत के लिए, आपकी मिर्जा जी आपकी उलूहियत के लिए कोई जो अकीदा रखे, तो क्या उसको कत्ल करना चाहिए? कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत मिलता है? मिर्जा जी मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किसी मखलूक के लिए उलूहियत का अकीदा रखता है, तो क्या कुरान और हदीस में कोई ऐसा सबूत मिलता है कि उसको कत्ल कर दिया जाए? मिर्जा जी लाजमन ये कहेंगे कि सैयदना अली ने बतौर खलीफा राशिद अपने इज्तिहाद की रूह से अमल किया, जो कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वाली हदीस के तहत बिल्कुल जायज है। हम कहेंगे मिर्जा जी आओ हमारे सामने, एक दफा हमारी तरफ चेहरा तो कर लो, हमारी निगाहों से निगाहें तो मिला लो। हम आपके इस चेहरे को, जिसको ना नूरानी कह सकते हैं ना शैतानी कह सकते हैं, इसको हम अपने सामने करें और सामने रख के आपसे कहें, तो इसी में ही तो वो अबू बकर, उमर, उस्मान, हसन और माविया सब आते हैं, जिनके इज्तिहादात के खिलाफ खड़े होकर आप लोगों को वसवसे दे रहे होते हो। भाई मेरे प्यारे, समझे हैं या नहीं? आगे देखें, जिसकी बाकियात अभी भी नौशेरिया फिरका, जिसकी असना शरीफ भी जो है तकफीर करते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहां से जागो। यकीन करें हम पत्थर का बुत बने रहता है, मिर्जा अपना काम कर जाता है। सुनो गौरतलब बात, नौशेरिया फिरका है जिसकी असना शरीफ जो है तकफीर करते हैं शाम के अंदर। मिर्जा जी आप नहीं करते? बड़ी दूर ले हुए असना शरीफ तकफीर करते हैं। मिर्जा जी अहले सुन्नत नहीं करते, असना शरीफ तकफीर करते हैं। दाऊदी नहीं करते, इस्माइली नहीं करते, असना अशरी करते हैं। असना अशरियों की बड़ी वकालत कर रहे हो मिर्जा जी। अहले सुन्नत नहीं काफिर करार दे। मिर्जा जी तुम नहीं काफिर करार दे रहे नुसैरिया को, उलूहियत का किधर अली ने कत्ल करवा दिया। मिर्जा जी तुम नहीं बोल रहे। अच्छा वो तो नहीं, वो जो शाम से फोन आया था, समझ रहे हैं बात को या नहीं? सुनने वाले गौर से सुनते हैं। वो रस्सियों को रस्सियां ही देखते हैं, सांप नहीं देखते। तो उसको सैयदना अली ने ही कत्ल करवाया था जी। बाकी कहना है कि जी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अलैहि सलाम के कत्ल में उसकी साजिश थी, ये हजरत उस्मान के कत्ल में उसकी साजिश थी, ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। ये इतना बड़ा झूठ है कि झूठ अगर समंदर में डाल दिया जाए ना जी, समंदर का नमकीन पानी जो है वो कड़वा हो जाए, शहद में डालते हैं वो भी कड़वा हो जाए, ये इतना बड़ा झूठ है। वह ठहर जा, ग्लूकोज तो लगेगा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, रुक जा, ऐसे नहीं चक्कर खा के गिर जाए भाई, आराम से।
ऐसा यूं है, झूठ है, समंदर गर्म क्यों है, इतने इतने वो किसको बोलेगा? तुम्हारे चाचा का नाम ले दिया गया, इतने क्यों जज्बाती हुए तुम? इतना क्यों बुरा लग गया? इतना बुरा तुम्हें सहाबा पे नहीं लगा कभी? हजरत अली के ऊपर भी तुमने एक इल्जाम, अभी पीछे तुम हजरत उस्मान के ऊपर लगे इल्जाम का जवाब देते आ रहे थे, जब तुमने ऐसे सख्त सख्त जुमले नहीं बोले, समुद्र का पानी कड़वा हो जाए, शहद कड़वा फला। अब्दुल्ला बिन सबा पे बड़ी परेशानी हो रही है। मिर्जा जी क्या बात है, इतना उछल उछल के जवाब दे रहे हो? दाल में सबने काले कपड़े पहने हुए। सुनो, कहते हैं कि ये इतना बड़ा झूठ है, चंद लोगों की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ये एक फर्जी कैरेक्टर उन्होंने, उस वक्त ये फर्जी कैरेक्टर था। ये नहीं कि अब्दुल्ला बिन सबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों तरबियत याफ्ता सहाबा की मत मार दी, नाउजुबिल्लाह। 4 जुमले, 4 अलग मंत्र, 4 अलग किस्म से रस्सियां फेंकी हुई। गौर से सुने, तवज्जो से, बहुत तवज्जो से सुने, बहुत तवज्जो से। ये झूठ है। ये अब्दुल्ला बिन सबा एक जाहिर है कि एक नोटोरियस पर्सनालिटी है इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं। मिर्जा का पहला जुमला। लेकिन सैयदना उमर सैयदना उस्मान के कत्ल में इसका साजिश थी, यह झूठ है, बकवास है। और ऐसा झूठ समुद्र पानी शहद, ठीक है, यह झूठ है चंद लोगों की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। नोटोरियस पर्सनालिटी है, लेकिन उस वजह से नहीं, इस वजह से, सुनो तवज्जो से, इस वजह से कि उसने हजरत अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखा, तो हजरत अली ने उसको कत्ल करवा दिया। मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इब्ने सय्याद का क्या दावा था कि मुझ पर भी वही उतरती है? मिर्जा जी बोले हाँ। मिर्जा जी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके कत्ल की इजाजत मांगी थी या नहीं? से मुस्लिम की रिवायत है। मिर्जा जी कहेंगे हाँ। मिर्जा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या कहा था? अगर मिर्जा जी को डिक्टेशन ना मिला हो और मिर्जा जी को हदीस पता हो, तो मिर्जा जी बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर नहीं, तू इसको कत्ल नहीं कर। सही? सुनो जरा बात को। महज उलूहियत इतना बड़ा मामला नहीं है कि हजरत अली खारजियों को वार्निंग देने के बाद कत्ल करें और अब्दुल्ला बिन सबा को वैसे ही कत्ल करवा दें। महज उलूहियत कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता कि खारजियों के लिए तो दावत आम भी दें, मुनाजरा भी करने के लिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजें, फिर खुद भी जाके एक दफा आखिरी दावत दें उनको, यहां तक कि सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब वो शहीद कर दें, उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतना बड़ा यानी जुमला कहें, अब इन्होंने हम पर यानी कि हमारे लिए इन्होंने अपने कत्ल को हलाल कर दिया। खारजियों को ने जब तक खुद कत्ल नहीं किया, सैयदना सबा को महज उलूहियत के ऊपर सैयदना अली ने कत्ल करवा दिया। हैरान करने बात है, सैयदना अली जैसे साहिब राय शख्स ने। इसके बाद फिर आगे देखें, आगे गौरतलब नुक्ता यह है कि वो कहता है कि चंद लोगों की गलतियों पर पर्दा है। चंद लोग? चंद लोग? कौन चंद लोग? मिर्जा जी अब आप गौर कीजिएगा, ये जवाब एंड हो जाएगा, जवाब एंड हो जाएगा। वो चंद लोगों का नाम नहीं आएगा, वो चंद लोगों का नाम मिर्जा जी नहीं लेंगे, कहीं भी नहीं लेंगे। जबकि मिर्जा जी ये बात कहते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, बार बार ये बात कहते हैं कि एक ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो कहते हैं ना जी कि पर्दे डालो, और कहते हैं एक कहते ने एक गल्ला करनिया नहीं चाहिए। एक और जगह कहते हैं वैसे तो ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं बातें करना ही नहीं चाहिए। भाई मेरे समझ रहे बात? मिर्जा जी ने छुपाने का तो इनकार क्या कहता है, बातें बयान करो, खोल के बयान करो, छुपाओ नहीं। और आप देखेंगे मिर्जा जी ने यहां पे ये कहा है बेसिकली चंद लोगों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। वो चंद लोग कौन है? मिर्जा जी ना, हाँ मैं दावे से बात कहता हूं, जैसे ही आप मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से या मिर्जा जी से जैसी आंखों में आंख डाल के जैसे ही सवाल करेंगे ना, फौरन पता हो आगे से क्या कहेंगे? साहबा। वो चंद लोग कौन थे? साहबा। और नाम भी आएंगे, और नाम भी लेंगे, आप क्या जुर्रत के साथ नाम लेंगे। और वजह क्या बनी थी?
हजरत उस्मान की हुकूमत को गिराने के लिए। क्यों? नहीं समझे बात? फिर वो सब चीजें वही आएंगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमा, और वो आखिर में जब साबित होगा कि उन इल्जामात के जवाब तो उनकी, अभी वो शहीद भी नहीं हुए, उससे पहले वो दे चुके थे और सब खामोश हो गए, जा भी चुके थे। अब पिछले दोनों मार्फत सहाबा व अहले बैत सीरीज में मैंने आपको पूरा बताया था तफसीलन वो सारा, तो वो तो ऐसी बात ही नहीं थी। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद क्यों किया गया? मकासिद व मुहर्रकात क्या थे? कौन चाहता था? कौन लोग? किन की गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है? मिर्जा जी बताओ ना। मिर्जा जी आप तो हक को आदमी ना, आपने तो बाकायदा कह रखी है ये बात कि जी अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। मिर्जा जी हक बात बताओ, कौन है वो लोग? नाम जुर्रत करो, फिर हम देखो हम तुम्हें तुम्हारे उस पिंडोरा बॉक्स में ही फिट करके तुम्हें पोस्ट कर देंगे। इसके बाद मिर्जा जी कहते हैं तीसरी बात, ये एक फर्जी कैरेक्टर, पानी पिए, ये एक फर्जी कैरेक्टर इन्होंने, उस वक्त ये फर्जी कैरेक्टर था। वह क्या कह गए मिर्जा जी? ये एक फर्जी कैरेक्टर, उस वक्त एक फर्जी कैरेक्टर। मिर्जा जी क्या कह रहे हो? मिर्जा जी समझ के बताओ, आप अपने जुमला समझ के बताओ, क्या कह रहे हो? ये एक फर्जी कैरेक्टर है। नोटोरियस पर्सनैलिटी, फॉल्स कैरेक्टर। क्या कह रहे हो मिर्जा जी? पीछे कहते हो कोई शख्स नहीं, कोई शक नहीं, नोटोरियस पर्सनालिटी है, मशकूक बंदा है, और यहां कहते हो फॉल्स कैरेक्टर, फर्जी कैरेक्टर। पर मिर्जा जी क्या कह रहे हो? एक ही सांस में क्या कहे जा रहे हो? वहां कह रहे हो हां एक मशकूक आदमी था, यहां आप कह रहे हो कि नहीं फर्जी आदमी था। मैं बताता हूं मिर्जा जी हुआ क्या है। वो जो तुम्हें डिक्टेशन दिया जाता है ना, तुम्हें जो रटवा के बिठाया जाता है कैमरे के सामने, बात यह है तुम वो जो रटते रहते तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। असल जो एतराज है मुस्तशरिकीन की तरफ से, राफजियों की तरफ से, कि अब्दुल्ला बिन सबा एक फर्जी कैरेक्टर है जो अहले सुन्नत के आइम्मा ने घड़ा है सहाबा की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। और यकीन करें आप, यह भी मौजू नहीं है, वरना मैं वो एतराजात और उनके जवाबात यहां आपको बयान करता। अभी तो हम सिर्फ यही बता देंगे इंशाअल्लाह कि अब्दुल्ला बिन सबा एक फर्जी कैरेक्टर है या नहीं, एक हकीकी कैरेक्टर अब्दुल्ला बिन सबा। अभी तो सिर्फ यही बात हो जाना। लेकिन एक बात है, मैं सिर्फ बता, देखो मैं सिर्फ बताना क्या चाह रहा हूं, मिर्जा जी को गौर से सुनने की जरूरत होती है। बस इस आदमी को गौर से सुन लेंगे ना, इसका मक्कार, इसका झूठा होना ऐसे ही पता लग जाता है। देखो जुमला मिला, कहता है चंद लोगों की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ये एक फर्जी कैरेक्टर इन्होंने, अब ये काट गया या ये आगे बोलने ही जा रहा था घड़ा है, लेकिन हुआ ये कि उसे एकदम से याद आया कि ये मैंने बोल दिया तो काम ही हो जाना है। फिर तो सामने लगा अच्छा घड़ा है, तो सैयदना अली ने कत्ल किसको करवाया था? अब भाई यार, भाई यहां से जागो, सैयदना अली ने कत्ल किसको करवाया था भाई? और सुनो आगे, उस वक्त ये फर्जी कैरेक्टर, उस वक्त फर्जी कैरेक्टर तो हकीकी कब बना? दूसरे जन्म में। और भाई मेरे मिर्जा जी से कोई पूछेगा पुनर्जन्म का अकीदा, उस वक्त फर्जी कैरेक्टर था और कत्ल कर दिया गया, तो हकीकी कैरेक्टर कब बना? कत्ल होने के बाद। तो मिर्जा जी तुम कौन सी स्टोरियां घड़ रहे हो? यानी एक अब्दुल्ला बिन सवा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों तरबियत याफ्ता सहाबा की मत मार दी, नाउजुबिल्लाह। नहीं मिर्जा जी, हो मिर्जा जी बोली तो बड़ी वजनी तुमने अपने हिसाब से, तुमने अपने हिसाब से बोली तो बड़ी वजनी, लेकिन मिर्जा जी मारे गए तुम इसमें। क्या है कि वो भी वही अपनी ढिठाई के साथ मत मार दी, साहबा की मत मार दी। तुम्हारे अंदर की जो जंगली और जाहिलपन है तुम्हारा, साहबा के नाम लेके भी तुमसे अदबिया जुमला बोला नहीं गया, कोई बात नहीं। लेकिन मिर्जा जी सवाल, ये इतने सारे साहबा की मौजूदगी में और इतने सारे अहले बैत की मौजूदगी में अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने आके अली को शहीद कर दिया कि सबकी मत मार दी थी। और फिर अब अब्दुल रहमान बिन मुलजिम के पीछे कोई गया नहीं कि इसको भेजा किसने था, सारे अहले बैत की मत मार दी गई थी क्या? अब्दुल रहमान बिन मुलजिम के पीछे अहले बैत में से कोई गया नहीं मिर्जा जी, क्या उनकी मत मार दी थी अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने? जो आप इसका जवाब दो वो हमारी तरफ से इस अपने जुमले का जवाब समझ लेना कि क्या एक अकेले अब्दुल्ला बिन सबा ने हजारों सहाबा की मत मार दी? मिर्जा जी
तो चलो अब अपनी दुनिया में चले जाएंगे, फौरन नेटोन हो जाएंगे। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से अर्ज करता हूं, एक खुदकश हमलावर को रोकने का आपके पास क्या तरीका होता है जो हजारों की मत मार के दहशतगर्दी कर जाता है? एक खुदकश हमलावर को रोकने का आपके पास कोई तरीका है कि जो हजारों की मत मार के हजारों को मार जाता है? जरा सा मिर्जा को सुनने से पहले अपनी अकलों को जगा लिया करें। मिर्जा एक बिल्कुल फरेबी, धोखेबाज और एक ऐसी बेतुकी बातें करने वाला आदमी है जिसको उसकी बातों से पकड़ा जा सकता है, बशर्ते कि हम उसको गौर से सुने। आगे कहते हैं, ये किफायतुल्लाह सनाबली तो ये जो है ना, मैंने इसको नाम दिया शाजी, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले हदीसों में। मैं बात आगे ले आने से पहले अब थोड़ा आपको ये क्लियर करता जाऊं, क्योंकि हमारी इसके बाद फिर आखिरी बात होगी, बात मुकम्मल कर देंगे, बाकी हम आइंदा पढ़ेंगे। सुने जरा बात को। ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, तारीख तबरी की ये जिल्द नंबर 3 का सफा नंबर 408 409 पढ़ रहा हूं। और मैं किसकी किताब से पढ़ रहा हूं? मैं उसकी किताब से पढ़ रहा हूं कि जिसके लिए मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर कहा है, तबरी खोले ना, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। तब मैं वही तारीख तबरी खोल रहा हूं, बड़े मौर्रिख की। वो कहते हैं सफा नंबर 408 जिल्द नंबर 3 का सफा नंबर 408 409 35 हिजरी के हालात बयान करते हुए वो कहते हैं, अब्दुल्ला बिन सबा सना का यहूदी था, उसकी वालदा सियाह थी। वह हजरत उस्मान के जमाने में मुसलमान हुआ, फिर वो मुसलमानों के शहरों में फिर कर घूमकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता रहा। पहले वो हिजाज गया, फिर बसरा गया, कूफा गया, फिर शाम गया, मगर वो अहले शाम में से किसी को गुमराह नहीं कर सका। उन्होंने, अहले शाम ने उसको वहां से निकाल दिया, वहां से वो मिस्र गया और वहां आबाद हो गया। मुसलमानों के सामने वो अजीबो गरीब बातें करता था, उनमें से बाज ये थी। एक अजीबो गरीब बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि सैयदना ईसा वापस आएंगे, और अगर कोई कहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे तो वो इस बात को झूठ समझते हैं। हालांकि अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने तो कुरान में कहा, बेशक जिसने कुरान तुम पर फर्ज किया वो तुम्हें आखिरत की तरफ लौटाने वाला है। इसी तरह वो कहता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा के बनिस्बत लौटने के ज्यादा हकदार हैं। चुनांचे उसकी ये बात लोगों ने मान ली और रुजत का मसला मुकर्रर हो गया और लोग इस मसले पर बहस और तमहीज करने लगे। बात आगे ले जाने से पहले पढ़े लिखे समझदार, मिर्जा को सुनने वाले पढ़े लिखे समझदार तहकीक करने वाले भाइयों को मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर याद दिलाता हूं। अरब सरजमीन 1400 साल पहले की नहीं, 1200 साल पहले की नहीं, 1000 साल पहले की नहीं, आज से सिर्फ 150-200 साल पहले अरब सरजमीन, अरब खित्ता, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में पढ़ लें भाई मेरे प्यारे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में पढ़ लें। एक आदमी जो अरब खित्ते में आता है और अरब बास मुमालिक को आपस में लड़ा के कामयाबी से निकलने में कामयाब हो जाता है, कामयाबी से आपस में लड़वा के और उस खित्ते से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में बाकायदा किताब लिखता है और उसमें बताता है कि उसने कौन सा काम कैसे किया था। क्या एक लॉरेंस ने सारे अरब खित्ते की मत मार दी थी? असल में क्या मिर्जा जी को कौन से लोग मिले मैं बताऊं। मैं बात आज के मिर्जा जी ने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर में कहा, आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। मिर्जा जी ने उन्हीं को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, बल्कि बेनिफिट तो खुद लिया है। अच्छा समझे, मिर्जा जी से कुछ सवाल करे, मिर्जा जी साहबा में किसी का रुजत का अकीदा हुआ? साहबा में किसी का रुजत का अकीदा हुआ? नहीं हुआ। वो बता रहे हैं ये जगह जगह गया, इससे लोगों को गुमराह करना शुरू किया। बाद लोगों ने इसकी बात मान ली, रुजत का मसला मुकर्रर हो गया, उस पर बहस तमीज होना शुरू हो गई। उसके बाद वो कहने लगा गुज़िश्ता जमाने में 1000 पैगंबर थे, हर पैगंबर का एक वसी होता है, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी सैयदना अली थे। वो कहने लगा मोहम्मद खातिमुल अंबिया और हजरत अली खातिमुल औसिया थे। आगे बढ़कर कहने लगा इससे ज्यादा जालिम कौन है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल नहीं किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी के हक को गस्ब करके उम्मत इस्लामिया का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वो मुसलमानों से कहने लगा उस्मान ने खिलाफत पर नाहक कब्जा कर लिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी मौजूद हैं, इसलिए तुम इस काम के लिए उठ खड़े हो जाओ। इसका आगाज अपने हाकिमों पर तानो तशनी
से करो और ये जाहिर करो कि तुम तो इस्लाह करना चाहते हो और बुरे काम से रोकना चाहते हो। इस तरह तुम अवाम को अपनी तरफ माइल कर लोगे, उसके बाद तुम उन्हें जिस काम की तरफ भी बुलाओगे वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये अब्दुल्ला बिन सबा का प्रोपेगेंडा है। और पता है मिर्जा जी एकदम से क्यों पागल हो गए गुस्से में? इनमें से बातें तो खुद मिर्जा जी करते हैं ना, समझे है बात को या नहीं? उसके बाद आगे सुने, इस तरह उसने प्रोपेगेंडा करने वालों को चारों तरफ भेजा। वो जो शहरों में फसाद बर्पा कर रहे थे उनसे इसने खतो किताबत की और वो लोगों इससे खतो किताबत करते रहे। ये लोग पोशीदा तौर पर अपनी तहरीक की तरफ आवाम को दावत देते रहे, मगर बजाहिर वो नेक कामों का हुक्म देते दिखते और बुरे कामों से रोकते हुए नजर आते हैं। ये लोग मुख्तलिफ शहरों के लोगों के साथ खतूत भी भेजते थे और बजाहिर इन खतूत में अपने हुकाम पर नुक्ताचीनी करते थे। दूसरे साथी भी इस तरह उनसे खतों की दावत करते थे। इसके अलावा एक पोशीदा साजिशी जमात होने की हैसियत से हर शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों को अपनी कारगुजारी से मुत्तला करते थे। इस तरह हर एक शहर दूसरे शहर की कारगुजारी को लोगों के सामने पढ़कर सुनाता था, यहां तक कि उनकी खबरें मदीना तक पहुंच गई। इन लोगों ने तमाम यानी इलाकों में नशर शात वसी कर दी थी। वो जो कहते हैं लिखते थे उससे बरखिलाफ लोगों को मुराद देते थे। मसलन हर शहर के लोग दूसरे शहर को कहा करते थे हम खैर आफियत के साथ हैं और उन चीजों में मुब्तला नहीं है जिसमें सब लोग मुब्तला है सिवाय अहले मदीना के। समझ रहे? एक मुनज़्ज़म तहरीक। इसी तरह ये मिर्जा जी ने कहा है ना, इब्ने कसीर उठा के देखो, ये हम तारीख इब्ने कसीर उठाई, हमने खोला जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 330 331। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु के खिलाफ ग्रोहों को जमातों को मुत्तहिद करके खड़ा करने वाला शख्स अब्दुल्ला बिन सबा है। वो यहूदी था जिसने इस्लाम का इजहार किया और मिस्र चला गया। उसने कुछ लोगों के साथ दूसरों से छुपाकर कुछ कलाम किया जिसे उसने खुद गढ़ा था, जिसका मजमून यह था कि वो किसी आदमी से कहेगा कि यह साबित ही नहीं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अनकरीब इस दुनिया की तरफ दोबारा वापस आएंगे। वो आदमी कहेगा हाँ, तो वो उसे कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। ये बिल्कुल वैसे अली हसन नकवी बैठेगा सामने सवाल करेगा, मिर्जा जी कहेंगे हाँ, ये बिल्कुल ऐसे है। तो उसे कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, बस तू उनके दोबारा दुनिया की तरफ आने से इनकार क्यों करता है, हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बुलंद रुतबा है। फिर वो कहने लगा कि आपने हजरत अली बिन अबी तालिब को अब वसी मुकर्रर किया है, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया है और हजरत अली खातिमुल औसिया है। फिर वो कहने लगा कि सैयदना उस्मान की निस्बत इमारत के हजरत अली ज्यादा हकदार हैं और हजरत उस्मान अपनी विलायत में ज्यादती करने वाले हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बस उन्होंने आप पर ऐब लगाया और यानी कि नेक कामों का हुक्म बुरे कामों से रोकने का इजहार किया और बहुत से मिस्री उनकी वजह से फितने में पड़ गए और उन्होंने अहले कूफा और अहले बसरा की अवामी जमातों की तरफ खतूत लिखे। वह इस बारे में उनके मददगार बन गए और उनके मुतालिक एक दूसरे से खत किताबत की और बाहम वादे किए। वो सैयदना उस्मान पर ऐब लगाने के बारे में मुत्तफिक हो गए और उन्होंने आपकी तरफ मुनाजरा करने और आपको बताने के लिए एक आदमी भेजा। वो उनसे अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों को हाकिम बनाने और सहाबा के माजूल करने की वजह से नाराज हैं। इस बात ने बहुत से लोगों के दिलों पर असर किया। इस बात ने बहुत से लोगों के दिलों पे असर किया। इसी तरीके से आप ये देखें, ये तारीख इब्ने खुल्दून है, ये तारीख इब्ने खुल्दून की ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 341 है। अल्लामा इब्ने खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुफसिदा परदाजों में नुमाया अब्दुल्ला बिन सबा अल मारूफ बे इब्ने सौदा, जो इससे पेशतर यहूदी मजहब रखता था और जमाना खिलाफत अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना आकर माल और जर के लालच में ईमान लाया मगर सच्चा पक्का दीनदार न बन सका। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में लोगों को अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ उकसाता और इन हजरात के खिलाफ बहतान तराशता रहा। अहले बसरा इस खबासत से मुत्तला हुए तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा को बाहर निकाल दिया, कूफा पहुंचा। जब वहां से भी शहर बदर किया गया तो शाम गया, शाम वालों ने निकाल दिया तो दोबारा मिस्र पहुंचा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान पर अक्सर तानो तशनी करता रहता और खुफिया तौर से अहले बैत की दावत देता और ये कहता कि लोगों को कि अहले बैत की तरफ आओ और कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दोबारा आएंगे जैसे ईसा बिन मरियम आए थे और अली बिन अबी तालिब वसी रसूलुल्लाह हैं। उस्मान और उनके पहले अबू बकर और उमर ने जबरन और गस्बन बगैर किसी हक के खिलाफत पर कब्जा कर लिया। गर्ज लोगों को इसी किस्म की तालीम देता और अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान और उनके उम्माल के खिलाफ लोगों को उकसाता रहता। यहां तक कि बाज शहरों के में अवाम उन्नास उसकी बातों की तरफ मायल हो गए और उससे बाहम खतो किताबत होने लगी। उसी ग्रोह में अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का भाई खालिद बिन मुलजिम, सौदान बिन हमरान, कनाना बिन बशर, बस इन लोगों ने यानी आपस में एक जुत्था बना लिया। अब आप इस बात को समझें कि यहां
चंद लोगों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली बात समझ में आ रही है? अब्दुल्ला बिन सबा वो एक झूठ है, पक्का झूठ है। सही किस इसका उस साजिश में कोई हिस्सा था। ये मेरा मुस्नद याला है, मुस्नद अबी याला के सफा नंबर 121, मुस्नद अली बिन अबी तालिब हदीस नंबर 449। अबू जुल्लास कहते हैं मैंने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना यकूलु ले अब्दुल्ला सबाई के अब्दुल्ला बिन सबा से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा वही लखा तेरी खराबी हो, वल्लाहि मा अफजा इलैया बिशैइन कतमहु अहदम मिनन नास। ओ भाई सुनो यार, बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। वल्लाहि मा अफजा इलैया बिशैइन कतमहु अहदम मिनन नास, जो तू मेरे नाम से लोगों से कहता फिर रहा है ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसे मैंने लोगों से छुपाया हो। भाई लका तेरी खराबी हो, वल्लाहि मा अफजा इलैया बिशैइन कतमहु अहदम मिनन नास, तू मेरे नाम से जो लोगों से बोलता फिर रहा है मैंने उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जब मैंने लोगों से छुपाई हो जो तू इजहार करता फिर रहा है। वलका समय तो यकूल हो, बल्कि बात यह वलका समय तो हूं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलबत्ता यह सुना था इन्ना बैन यदै सात सलासीना कज़्ज़ाबन व इन्नका ला अहदुहुम। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था क़यामत आने से पहले पहले 30 झूठे पैदा होंगे, तू उनमें से एक है। भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, मिर्जा जी चो कह रहे थे फर्जी कैरेक्टर, फर्जी कैरेक्टर उलूहियत का कीदा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वैलका वल्लाहि मा अफ़ज़ा इलैया बिशैइन कतमहु अहदम मिनन नास, मेरे तेरी बर्बादी हो, तू मेरे नाम से प्रोपेगेंडा करता फिर रहा है, लोगों में ऐसी बातें मेरी तरफ मंसूब कर रहा है जो मैंने किसी से भी नहीं छुपाई। मैं चाहूं जो बातें मेरी है मैंने लोगों के आगे बयान कर रखी है, मेरी बात किस कोई भी लोगों से छुपी हुई तो मेरे नाम पे प्रोपेगेंडा करता फिर रहा। वो कह रहे नहीं सिर्फ उलूहियत का अकीदा रखते थे, उस पर अली ने मरवा दिया उन्हें। और सुनो कहते हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 344 345 लिखते हैं अब्दुल्ला बिन सबा मिन गुल्लातुज़ ज़िनातिका ज़ालिम मुज़िल, तमाम जिंदगियों में सबसे गाली, तमाम जिंदगियों में भाई मेरे हाफिज इब्न हजर क्या लिख रहे हैं, तमाम जिंदगियों में सबसे गाली, गुमराह और गुमराह करने वाला। गुमराह हाफिज इब्न हजर क्या कह रहे हैं, गुमराह और गुमराह करने वाला। अकीदा रखता था जहन्नम की आग को अली भड़काते हैं। अकीदा रखता था कुरान के 9 जुज हैं, कुरान के 9 जुज हैं और उन 9 जुज का अली के अलावा किसी को इल्म नहीं है। जब अली को इस बात का पता लगा उन्होंने सबके सामने इस बात का इनकार किया। उन्होंने सबके सामने अली बिन अबी तालिब ने इस बात का इनकार किया। इमाम इब्न असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा है कि असलन यमन का रहने वाला था और यहूदी था, बस इस्लाम लाने का नाटक किया और तमाम मुसलमानों के शहरों में घूमता फिरता रहा और लोगों को उन अकायद और नजरियात की तरफ दावत देता रहा जिनकी ये इजहार करता था। वयदखुलु बैनहुमुश शुरूर, और इस तरह इसने लोगों में शर को दाखिल किया, इस तरह इसने लोगों में शर को दाखिल किया और इसी इरादे से ये दमिश्क भी गया, इसी इरादे से ये जो हमने अल-बिदाया व निहाया के वाले से पढ़ा के उन्होंने बाहर निकाल दिया था। सुनो जरा बात, यहाँ हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने पहले वही मुस्नद अबी आला वाली रिवायत नकल की जो मैंने आपको मुस्नद अबी आला से पढ़ के सुनाई है। उसके बाद आगे ज़ैद बिन वहब की सनद से, ज़ैद बिन वहब उनकी सनद से लिखते हैं काला अली और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा लिया वले हाज़ल खबीस अल अस्वद, इस काले खबीस से मेरा क्या ताल्लुक, इस काले खबीस से मेरा क्या ताल्लुक। क्या नहीं समझे बात को भाई, तवज्जो कर रहे भाई, तवज्जो कर रहे। वो तो ये रहा है, बात तो ये हो रही है सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था इसलिए सैयदना अली ने कत्ल करवा दिया। बस सुनो
वो कह रहे हैं, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, मालिया वले हाजल खबीसुल अस्वद, यानी अब्दुल्ला बिन सबा, मेरा इस काले खबीस अब्दुल्ला बिन सबा से क्या ताल्लुक, कि ये क्यों बात आएगी, क्या ताल्लुक, क्या कह रहा है वो सैयदना अली के नाम से, ऐसी क्या बात करता है। काना यकऊफी अबी बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये अबू बकर उमर रदियल्लाहु अन्हुमा को बुरा भला कहता है, ये अबू बकर उमर रदियल्लाहु अन्हुमा को बुरा भला कहता है। फिर सुवैद बिन गफला कहते हैं कि ये अली रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के अय्याम में आया, इन्नी मरर तो बेनफरिन यज़कुरून अबा बकरिन व उमर, यानी सुवैद बिन गफला अपने बारे में कहते हैं कि वो इमारत अली में आए, कहते हैं मैं गुजरा एक ऐसे ग्रोह के पास से जो अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के बारे में बातचीत कर रहा था, यानी कि ऐसी बातचीत कर रहा था कि जिसमें उन पर तनकीस कर रहा था, उन पर तब जो सुनो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सैयदना अली के लिए उलूहियत का कीदा बात ये थी ना। वो कहते हैं कि जी इन्नी मरर तो बेनफरिन यज़कुरून अबा बकरिन व उमर व यरौन अन्नका तस्बिरु लहुमा मिस्ला दालिक, वो सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कह रहे थे और तासुर ये दे रहे थे कि ऐसा करने के लिए आपने कहा है, यानी कि आपको इससे कोई हर्जे नहीं। मिनहुम अब्दुल्लाह बिन सबा, उनमें कौन था, उनमें अब्दुल्ला बिन सबा था। वकाना अब्दुल्ला अव्वल मन अज़हर ज़ालिक, और अब्दुल्ला ही वो पहला शख्स है जिससे ये चीज जाहिर हुई है, क्या, अबू बकर उमर की मुखालफत करना, अबू बकर उमर की उनके खिलाफ जबान दराजी करना। फकाला अलीउन, अली ने जब ये बात सुनी, मालिया वले हाजल खबीसुल अस्वद, मेरा इस काले खबीस से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना कि जो मैं इनको ये बात करने के लिए कहूंगा। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं। ये उलूहियत का मसला नहीं था, ये प्रोपेगेंडे का मसला था। सैयदना अली के नाम से वो बातें अवाम में ये आदमी फैला रहा था जो सैयदना अली ने कभी की नहीं, इस्लाम में कभी थी, बुजुर्गों में कभी किसी ने की थी नहीं। सुनो जरा बात को, माज़ल्लाह अन अज़मर लहुमा इल्लल हसनुल जमील, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं अबू बकर और उमर के बारे में कोई ऐसी बात करवाऊं कि जिससे मैं राजी हूं, सिवाय इसके कि वो बात उनकी जनाब में हुस्न खूबी वाली होगी, वो बात उनकी जनाब में हुस्न खूबी वाली होगी। सुम्मा अरसला इला अब्दुल्लाह बिन सबा, फिर भेजा अब्दुल्लाह बिन सबा की तरफ, फसीर फिल इला मदाइन, उसे भगवा दिया मदाइन की तरफ, उसे बाहर निकलवा दिया मदाइन की तरफ। वकाला ला युसाकिनूनी फी बलदतिन अबदन, तो हमारे शहरों में से किसी शहर में नजर मत आना, तो हमारे शहरों में से किसी शहर में नजर मत आना। सम्मन नहज़ा इलल मिनबर हत्ता इज्तमान नास, फिर मिनबर के ऊपर तशरीफ फरमा हुआ है यहां तक कि जब लोग इकट्ठे हो गए। फज़करल किस्सा फी सनाइही अलैहिमा बितौलिही, फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफें बयान करने के साथ साथ ये पूरा वाकया बयान करा, ये पूरा वाकया बयान किया। वफी आखिर ही, और फिर पूरे वाकये के आखिर में आपने फरमाया, अला वला यबलिगूनी अन अहदिन यफ़ज़ुलूनी अलैहिमा इल्ला जल्दती हद्दुल मुफ्तरी, खबरदार मुझे किसी से भी यह बात पता ना लगे कि वो मुझे अबू बकर या उमर के ऊपर फजीलत देता है, मैं उसे कोड़ों से मारूंगा तोहमत लगाने की सजा पे। क्या करता था अब्दुल्ला बिन सबा, उलूहियत का अकीदा रखता था। कुछ बात आ रही है समझ में, इसलिए सैयदना अली ने उसको कत्ल करवा दिया। आखिरी बात जो हाफिज इब्न हजर कहते हैं, वह अखबार अब्दुल्ला बिन सबा शहीरतुन फी तवारीख, कि अब्दुल्ला बिन सबा के हालात तो तमाम तारीख की किताबों में मशहूर हैं। अब्दुल्ला बिन सबा के हालात तारीख की तमाम किताबों। और आखिर में मामू जी के घर की गवाही, मिर्जा जी के मामू जी के घर की गवाही, समझे है बात को या नहीं? सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में रिजाले कशी। और भाई मेरे प्यारे, सुनो जरा बात को। मिर्जा जी जब परेशान होते हैं ना, पता है मिर्जा जी क्या करते हैं? मिर्जा जी कहते हैं जान छुड़ाने के लिए कि सुनो जरा, बड़ी गौरतलब बात है।
हाँ, मिर्जा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलूं, हुक्मरानों की लिखवाई भी, तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। भाई तारीख किसकी लिखाई हुई है? हुक्मरानों की, है ना? कौन सी वाली तारीख? अहले सुन्नत की तारीख, अहले सुन्नत की तारीख है। क्योंकि उसकी वजह है, मिर्जा जी ने बाकायदा एक और मकाम पे कहा, मैंने पूरी वो, हाँ, कहते हैं कि उन्होंने मौदूदी साहब पे एतराज किया था कि जी मौदूदी जो है वो तारीख लिखता है। बिल्कुल ठीक किया है मौदूदी ने तारीख लिख के। जब तुम झूठी तारीखें बयान करते हो तो मौदूदी साहब को हक नहीं इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों में से सच्ची तारीख बयान करे जो फिट इन बैठती है हदीस के अंदर। अहले सुन्नत की तारीख इन्हीं अहले सुन्नत की था। वैसे तो वो अहले सुन्नत वो खुद बन जाते हैं, लेकिन जब उनके अंदर का राफजी अपने पूरे जोबन पे होता है ना, तो फिर मिर्जा जी अपनी औकात दिखाते हुए कहते हैं इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों से सच्ची तारीफ है। मिर्जा हम तो आपके घर से बताते हैं, आपको ना कोई मसला ही नहीं है। ये रिजाले कशी, हमने अहले सुन्नत की तारीफ किताब तो आपको बताएं, ये रिजाले कशी का सफा नंबर 190 पे वो कहते हैं हाशिये में असहाब अब्दुल्लाह बिन सबा, अब्दुल्लाह बिन सबा के साथी ये कौन लोग हैं? वकाना मिम्मन अजहरुत्तान अला अबी बकर व उमर व उस्मान व सहाबत व तबर्राउ मिनहुम। ये वो लोग हैं कि जिनसे अबू बकर, उमर और उस्मान और सहाबा पे लानत मलामत करने का इब्तिदा हुई। ये वो लोग हैं अब्दुल्लाह बिन सबा और उसके साथी कि जिनसे अबू बकर, उमर, उस्मान और सहाबा पे लान तान करने की इब्तिदा हुई। और तबर्राउ मिनहुम, और उन पे तबर्रा का मायने मुझे करने की जरूरत नहीं, आप भाई समझते हैं। वकाला वो कहते थे इन्ना अलियन अलैहिस्सलाम अमरूहु बिज़ालिक, उलूहियत का अकीदा रखता था। ऐसी मैयत मिर्जा जी की नेपाल तक जाएगी कि शाम तक भी वापस आएगी? कभी भी वापस नहीं आएगी। इन्ना अलियन अलैहिस्सलाम अमरूहु बिज़ालिक, हमें यह करने का हुक्म अली अलैहिस्सलाम ने दिया है, हमें यह करने का हुक्म। अब समझ में आई कि सैयदना अली ने जो कहा मेरा इस काले खबीस से क्या ताल्लुक? सही सुनो जरा बात को। फअखज़हु अलीयुन अलैहिस्सलाम फसअलही अन कौलिही हादा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको पकड़ा इन लोगों को, और पकड़ने के बाद आपने उनके इस दावे पे उनसे सवाल किया तुम ऐसा कहते हो? फअकर्रा बे, उन्होंने इकरार किया। फअमरा बे कत्लिही, तो सैयदना अली ने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया। सैयदना अली ने उनको कत्ल करने का। यहां से सुनो, यहां से जागो, यहां से सुनो तवज्जो तलब बात है। अल फितना तो अशद्दुम मिनल कत्ल। वो मुज्तहिद थे, साहिब राय थे, साहिब इल्म थे, साहिब फैसला थे। उन्हें यह समझ में आ गया था अब्दुल्लाह बिन सबा फितना है। अब्दुल्लाह बिन सबा, उन्होंने कुरान और हदीस पे अमल करते हुए अब्दुल्लाह बिन सबा और उसके साथियों को कत्ल करवाया। अब्दुल्लाह बिन सबा के उलूहियत के अकीदे की वजह से नहीं, वरना मिर्जा जी जज्बाती हुए बगैर। हमारा तो ऐसी है ना, आपसे एडवांस में एक सवाल निकाल के लाओ इसकी कुरान और हदीस से दलील कि आदमी उलूहियत का मखलूक के लिए अकीदा रखे तो उसे शरीयत ने कत्ल करने का हुक्म दिया है। लाओ, ढूंढ के लाओ, निकाल कर जाए। कहते हैं फअमरो बे कत्ल ही, सैयदना अली ने उनका कत्ल का हुक्म दिया। फसाहिन नास इलैहि, तो लोगों ने आपको, आपके साथियों में से बाज ने आपको कहा या अमीरुल मोमिनीन अतक्तुलु रजुलन यदू इला हुब्बिकुम अहलुल बैत व इला विलायतिका वल बरायत मिन आदाइक। तो लोग आपको नसीहत करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ऐसे शख्स को कत्ल कर देंगे जो दावत देता है अहले बैत की मोहब्बत की, आपकी विलायत की, और आपके दुश्मनों से बरात का इजहार करता है? फसीरहु इलल मदायन, तो सैयदना अली ने उसे मदायन की तरफ धकेल दिया। हमारा यहां आखिरी जुमले से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। बहुत हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं, मसला
सिर्फ उलूहियत का। जब मिर्जा जी ने जो बात की वो बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखें, आगे सफा नंबर 192 के ऊपर पहले इमाम अबू अब्दुल्ला, इमाम जाफर अस-सादिक हैं, सुनो, रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते उनके तरफ मंसूब, इन्ना अहल बैतिन सिद्दीकूना ला नखलू मिन कज़्ज़ाब युकज़्ज़िबु अलैना, हम अहले बैत सच्चे हैं, हम अहले बैत सच्चे हैं, ला नखलू मिन कज़्ज़ाब युकज़्ज़िबु अलैना, झूठों के झूठ हमारी सच्चों के साथ मिल सकते वयस्कु तो सदक़ना, इस तरह का हमारा सच छुप जाए, गायब हो जाए, बेकस्बिही अलैना, उनको हमारे ऊपर झूठ बोलने के सबब। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दकुन नास लहजा व अस्दकुल बरियतु कुल्लहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज्यादा सच्चे लहजे वाले और सारी मखलूक में सबसे ही खैर वाले, सबसे ही भले थे। वह काना मुसलमा यकज़ुबु अलैहि, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब उनके नाम से झूठ बोलता था। मुसलमा कज़्ज़ाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलता था। बताइए, अल्लाह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना लज़ी युकज़्ज़िबु अलैहि व युमिलु फी तकज़ीबि सिद्क़िही, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, व काना अमीरुल मोमिनीन, और अमीरुल मोमिनीन अली वो अल्लाह के रसूल के बाद मखलूक में सबसे ज्यादा सच्चे, और लोगों ने उनके नाम के साथ झूठ बोला, लोगों ने उनके नाम पर झूठ बोला और उनके सच में झूठ की आमेज़श करने की यानी कोशिश की। और वयुफ्तर अलल्लाहिल कज़िब अब्दुल्लाह बिन सबा, और वो आदमी अब्दुल्लाह बिन सबा जिसने अल्लाह के नाम से भी झूठ बोला, जिसने अल्लाह के नाम से भी झूठ बोला। सुनो जरा बात, अब आगे अल्लामा कशी कहते हैं, जिक्र बाद अहले इल्म, बाद अहले इल्म ने कहा अन्ना अब्दुल्लाह बिन सबा काना यहूदियन फअस्लमा व वाले अली अलैहिस्सलाम, वो अब्दुल्लाह बिन सबा पहले यहूदी था, इस्लाम ले आया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत का दावा करने लगा और कहता था, जबकि वो यहूदियत पे था, तो कहता था योशा बिन नून, यानी कि गुल्फ के अंदर ये कहता था कि योशा बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हैं। फ़क़ाल फ़ी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम के अंदर कहने लगा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए वही बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली आपके वसी हैं। और इसके बाद ये वो आखिरी हवाला जिसके बाद क्या होता है, इंतकाल। वकाना अव्वल मन शुहरा बिल कौल बिफर्ज इमामत अली, और वो पहला आदमी था जिसने इमामत अली के फर्ज होने का यानी कि दावा किया कि इमामत अली का इकरार फर्ज है। ठीक है, वह अजहरुल बरात मिन आदाए व काशिफ मुखालिफिही व अकफुरह, और अली के दुश्मनों से बरात का इजहार करना और उसके मुखालिफों से वो यानी कि मुजादिला करना और उनको झुटलाना। फमन हा होना, इसी वजह से काला मन खालिफ शिया, शिया के मुखालिफिन कहते हैं असल तशय्यो व रफ्स माखूज मिनल यहूदिया, के असल शियत और रफ्जियत यहूदियत से ही है। भाई मेरे प्यारे, अब आपको समझ में आई मिर्जा जी क्यों इतना उछल उछल के कह रहे थे ये झूठ है, समंदर में मिला दो तो कड़वा हो जाए, शहद में मिलाओ कड़वा। वजह मिर्जा जी के नाना जी तक पहुंच गए थे हम। वो मिर्जा जी के घर तक पहुंचे तो मिर्जा जी नाराज हो गए, मिर्जा जी को टेंशन होने लगी, अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। सिर्फ एक बात पे बात खत्म कर रहा हूं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिर्जा जी ने अब्दुल्ला बिन सबा के लिए तो कुछ करना नहीं है, आगे जाके साहबा पे भौंकना शुरू हो जाना इसी में, और आगे हम इसी यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं, क्या करा मिर्जा जी ने, फौरन मिर्जा जी ने कहा कि अब किफायतुल्लाह सनापली से जो है मुखातिब होकर मैं उसको फक्की देने लगा हूं कि तू जिस तरीके से स्टोरी ये घड़ रहा है ना, और अहले हदीस के मनहज को तू बदनाम कर रहा है, अहले हदीस को भी चाहिए कि इस बंदे को जूतियां मार के ना अपने मसलक से बाहर निकाले। मेरी तमाम अहले सुन्नत भाइयों से दरख्वास्त है, ख्वाह वो किसी भी अहले सुन्नत के तबके से ताल्लुक रखते हो मगर अहले सुन्नत होने के दावेदार हैं, मैं ये कहूंगा कि देखिए
अपनी तमाम तर कोशिश मिर्जा के ताकुब के अंदर लगाए। ये आदमी उलमा के बारे में बदज़बानियां करता है, ये सहाबा के बारे में, ताबीन के बारे में बदज़बानियां करता है। हालांकि एक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दिफा करने वाले को ये जूतियां मारने के लिए कह रहा है। आप सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, इस आदमी का ताकुब करो, इसके झूठ पकड़ो, इसकी धोखे, खास तौर पर खुद को उलमा कहने वाले हजरात, इसकी धोखेबाजियों को पकड़ें, अवाम के सामने वाजे करें, इसका असल रूप बताएं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज अगर आप सबकी मौत वाक़ई हो गई, कल क़यामत के दिन जब आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो आपको अल्लाह के यहाँ इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तुम मिर्जा की धोखेबाजियों को खोल कर अवाम को बयान कर सकते थे, तुम किन चक्करों में लगे हुए थे? तुम दज्जाल को बताने के चक्कर में लगे हुए थे कि दज्जाल कब निकलेगा, जबकि एक दज्जाल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।